बंधुओं, हिंदू माताओं और यहाँ पर कुछ बच्चे भी पधारे हैं, उनको भी हम गौ माता की रक्षा के लिए जिस प्रकार से आज रविवार के दिन सब कार्यों को छोड़कर यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। उसी प्रकार मंच पर विराजमान हमारे संत समाज के हमारे पूजनीय स्वामी जी सभी को मैं हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करता हूँ और कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पर संत समाज जुड़ता है वहाँ पर देश की संस्कृति और धर्म का बचाव होता है। जहाँ पर धर्म रहा है वहीं कर्म रहेगा, जहाँ पर कर्म होगा हमारे देश की संस्कृति बची रहेगी। और संस्कृति के साथ साथ हमारी एक आस्था है जिसे गौ माता कहा जाता है। उस गौ माता यानी कि हमने जन्म लिया है, एक माता से जन्म लिया है। जिस भूमि पर, जिस धरती पर हम ठहरे हुए हैं वो भी भारत माता का ही आंचल है। तो हमारा पहला कर्म होता है कि देश धर्म का रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना। क्योंकि आने वाला 28 तारीख के दिन जिस प्रकार से हमारे सभी स्वामी जियों ने मिलकर आज 28 तारीख के दिन एक हिंदू समाज के लिए काला दिवस होगा, वो हमारे जिस प्रकार से वो लोग 28 तारीख को बकरीद मनाएंगे, तो हिंदू समाज के लिए वो दिवस काला दिवस के रूप में हम सभी हिंदू समाज मनाएगा। यही संत समाज के सामने हमें संकल्पबद्ध होना होगा। क्योंकि जब तक हम हमारे देश की आस्था गौ माता को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, गौ रक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग मिलकर नहीं करेंगे, गौ हत्या को जब तक नहीं रोक सकेंगे, जब तक हमारा देश और हम सुरक्षित नहीं रह सकते। मेरे भाइयों, सभी संत समाज के बारे में कहूंगा, आज से 1646 की बात कहना चाहूंगा, जब हमारा संत समाज अफगानी सेना से भिड़ गया था। अफगानी सेना से, औरंगजेब से और कई ऐसे मुगल शासकों से हमने युद्ध छेड़ा गया था। उसमें मुख्य भागीदारी निभाई थी तो हमारे संत समाज ने निभाई थी। 40,000 लाखों की सेना थी इन मुगलों की, तुर्कियों की, अफगानिस्तानों की, जो हिंदुस्तान पे हमला करने आ रहे थे। उस समय जब हमारे देश को और धर्म को बचाने का कार्य किया था तो संत समाज ने किया था, नागा साधुओं ने किया था। लाखों की सेना से 30,000 से लेकर 40,000 के करीब हमारे नागा साधु संत समाज ने उन्हें रोकने का कार्य किया था और उन्हें खदेड़ कर वापस भेजा था, हमारे हिंदुस्तान पर हमला नहीं होने दिया था। तो ऐसा कहना चाहूँ मेरे भाइयों, हम यहाँ पर आज संत समाज के समर्थन में इकट्ठे हुए हैं, पर कम है हम लोग, पर कमजोर नहीं है। भाई हम कमजोर है क्या? 28 तारीख के दिन हमारे लिए काला रूप रहेगा, काला दिवस रहेगा। हमें उस दिन वो लोग गौ हत्या को या हमारे नंदी देव की हत्या करेंगे तो उस दिन हम आज जिस प्रकार से शांति से धरना दे रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे जितने भी तेलंगाना के अंदर हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, ये लोग बकरीद मनाएंगे तो बकरीद मनाने देंगे। ये लोग अगर शांति चाहते तो शांति करने देंगे। अगर ये लोग हिंसा में आएंगे तो हिंसा का जवाब भी हमें हिंसा से देना होगा। शांति के पीछे ही क्रांति छुपी होती है। अगर चाहते तो महात्मा गांधी ने कहा था, एक गाल को सामने करूंगा थप्पड़ मारो, पर भगत सिंह ने नहीं कहा कि तुम मुझे एक थप्पड़ हाथ बताओगे तो मुझे भी थप्पड़ मारना आता है। तो समझ क्या बात है, थप्पड़ मारना आता है या नहीं? थप्पड़ मारना आता है या नहीं? आता है भाइयों। यही संत समाज था जब हमने अयोध्या में बाबर के उस ढांचे को गिराया था। यही संत समाज था, यही हिंदू धर्म था जब हमने अयोध्या में राम मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण करवाया था। क्या हम इतने कमजोर हैं? हम कमजोर नहीं है, हमारा हिंदू समाज कमजोर नहीं है। हमारे पीछे हमारे संत समाज की शक्ति है, हमारे पीछे पूरा हिंदू धर्म की शक्ति है। हमारे माता का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहेगा। हमें भी माता की रक्षा करने के लिए सामने आना होगा। जब तक हम हमारी गौ माता की रक्षा नहीं कर सकेंगे हम सामने नहीं आ सकते मेरे भाइयों। और आंदोलन जरूरी है। जब तक आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन से हमारी आवाज इस सरकार के, इस रेवंत रेड्डी के, रेवंत रेड्डी नहीं, ये रेवंत रेड्डी नहीं, रेवंत रेड्डी होता तो हिंदू भावना रहती उसके भीतर, वो आधा कन्वर्ट हो चुका है।
आधा उसने इस्लाम धर्म कबूल लिया है, क्योंकि इसलिए वो लोग हिंदुस्तान में तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री अगर हिंदू होता तो गौ हत्या को रोकने का काम करता। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, तेलंगाना के अंदर इतनी चेक पोस्ट लगाई है, पुलिस पिकेट लगाई है, फिर भी गौ माता और नंदी बैल को, हष्ट पुष्ट नंदी बैलों को भी विदाउट एनी चेकअप किए, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो चेकअप नहीं कर रहे, वो चेक नहीं कर रहे, डायरेक्ट अंदर भी जा रहे हैं। बाहर कस्म देखिए गौ माताओं का। ये बहादुरपुरे में भी, बहादुरपुरे के जो वहाँ के मालिक है, वहाँ पर जो ओनरशिप कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने गटकेसर में घटना घटी थी, हमारे गौरक्षक के ऊपर हमला किया था, गोली चलाई गई थी। उस समय पर भी अगर हमारा हिंदू समाज एक ना होता तो हमारे एक गौरक्षक को हम लोग न्याय नहीं दिला सकते थे। फिर भी आज भी कहूंगा, उस पर हमला करने वाले आज भी फरार में कहते हैं, पर वो लोग खुलेआम पुराने शहर में घूम रहे हैं। किसके संरक्षण में? ये हिमायत के गुंडों के संरक्षण में घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ पर गौरक्षा के लिए हमारे गौरक्षक गाड़ी रुकाने के लिए जाते हैं, ये हिमायत के एमएलओ का, ये रहमत बेग जैसे एमएलसी का, ये एमआईएम के एमपी, यानी कि दोनों आंख बराबर होनी चाहिए, हिंदू और मुसलमान दोनों होने चाहिए। इन्होंने कहा है जय भीम और जय मीम भी कहते हैं। भीम यानी बाबा साहेब अम्बेडकर, वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए न्याय चाहने वाला है और देश के संविधान का विधाता है। उसने हिंदुस्तान का संविधान लिखा है, पर उसके खिलाफ जाने वाले एमआईएम के लोग, एमआईएम के, क्योंकि परसों माजिदुल्ला यानी कि एमएलए नामपल्ली माजिद हुसैन ने, उसने कहा कि हमारे गौरक्षक गलत बात कही थी। अरे माजिद हुसैन, तो समझ जा, मैं तुझे भी कहना चाहता हूँ, ये मामूली मंच नहीं है, पूरे संत समाज का मंच है। अगर हमने चाहा तो ये मायम भी नहीं रहेगी। जैसे कि बंगाल में हमने जवाब दिया है, हमारी सरकार गठित की है। अरे एमआईएम के लुंगो, तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ, तो अभी भी सुधर जाओ। हमारी गौ माता है, हम गौ माताओं किस प्रकार रक्षा करना है कर लेंगे, पर तुम्हारे जैसे लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे। अभी भी समझा दे रहे हैं। यह संत समाज के मंच से आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। आप लोग क्या समझते हो? क्या आप लोग चंद गाड़ियों को रोक करके उसमें बैठ करके आकर के आप गायों को और बैलों को बचा लेंगे? नहीं, हमारा हिंदू समाज का बच्चा आज जा चुका है। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, वो कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा। यहाँ से ही जागृति शुरू होगी, यहाँ से ही क्रांति शुरू होगी। और कहूंगा मेरे भाइयों, 28 तारीख के दिन एक गौ माता नहीं कटेगी, हमें संकल्प लेना है। मेरे भाइयों, इतना कहते हुए संत समाज को क्षण स्पष्ट करता हूँ, आप सभी का आधार व्यक्त करता हूँ और जय श्री राम। जय श्री राम। बंद हो गौ हत्या, बंद हो, बंद हो, बंद हो गौ हत्या, बंद हो, बंद हो, बंद हो गौ हत्या, बंद हो, बंद हो, बंद हो गौ हत्या, बंद हो। हिंदुस्तान का, वो लोग पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान देने के बाद भी वापस नहीं गए। आज भी हमारे ऊपर वो लोग सर पर बैठे हुए हैं, इसलिए मोहम्मद नाज तुगलक वो भागेंगे पाकिस्तान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।